हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेंटल सारथी। और अपने लास्ट वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम रूट फ्रैक्चर्स को स्टडी करेंगे। रूट फ्रैक्चर्स के बारे में बात करेंगे, रूट फ्रैक्चर्स क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन को जानेंगे। तो रूट फ्रैक्चर्स तीन टाइप से क्लासीफाई किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन। तो रूट फ्रैक्चर्स आर क्लासिफाइड बेसिकली ऑन दी थ्री टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन। तो तीन टाइप में क्या होते हैं, पहला होता है एपाइकल। ठीक है, ये क्राउन है नीचे और ऊपर की तरफ रूट है। ठीक है, तो दूसरे कलर से बना देते हैं। सो पहला वाला क्या है, पहला वाला इज अपाइकल। फर्स्ट इज योर अपाइकल, देन कम्स योर मिडल, एंड थर्ड इज योर सर्वाइकल रूट फ्रैक्चर। सो तीन टाइप के रूट फ्रैक्चर्स होते हैं, एपाइकल, देन कम्स मिडल एंड थर्ड इज सर्वाइकल रूट फ्रैक्चर। अब अवाइकल रूट फ्रैक्चर का क्या होता है, बेस्ट प्रोग्नोसिस है। ठीक है, इट हैज़ दी बेस्ट प्रोग्नोसिस। मिडिल का भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक प्रोग्नोसिस होता है। सर्वाइकल का जो है वो है वर्स्ट प्रोग्नोसिस। सर्वाइकल हैज़ वर्स्ट प्रोग्नोसिस। ठीक है, वाई वर्स्ट प्रोग्नोसिस, बिकॉज इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द क्राउन। और अगर सर्वाइकल पार्ट में होगा तो क्राउन का टूट के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोरोनल थर्ड और सर्वाइकल रूट फ्रैक्चर हैज़ दी वर्स्ट प्रोग्नोसिस एंड एपाइकल थर्ड रूट फ्रैक्चर हैज़ दी बेस्ट प्रोग्नोसिस। तो ये बात हमने स्टडी कर ली। अब इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, तो ट्रीटमेंट क्या है, स्प्लिंटिंग। वी नीड टू स्प्लिंट द टूथ। कितने टाइम तक स्प्लिंट करना है, 2 to 4 वीक्स ऑफ सेमी रिजिड स्प्लिंटिंग करनी है। देन आरसीटी शुड बी कन्फाइंड टू कोरोनल सेगमेंट ओनली ऑफ द फ्रैक्चर लाइन एंड नेवर थ्रू द फ्रैक्चर लाइन। मतलब अगर तुम्हारा एपाइकल थर्ड या कहीं तक भी जहाँ तक भी फ्रैक्चर है तो आपको उतने पार्ट तक, जैसे यहाँ मुझे यहाँ रूट फ्रैक्चर दिख रहा है तो मेरी आरसीटी कहाँ तक रहेगी, माई आरसीटी वुड बी कन्फाइंड टू द एरिया वेयर, जहाँ तक फ्रैक्चर लाइन मुझे विजिबल है। अगर मैं उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करूँगा, ठीक है, माई आरसीटी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर होता है कि जब भी कोई फ्रैक्चर हुआ है उसके चार पैटर्न होते हैं हीलिंग के। देर आर 4 पैटर्न्स ऑफ हीलिंग ऑफ एनी फ्रैक्चर दैट वर गिवन बाय एंडरसन एंड ऑटिक हैंसन। तो 4 पैटर्न्स ऑफ हीलिंग क्या होते हैं, पहला पैटर्न क्या है कि पहला पैटर्न इज हीलिंग विद इंटरप्रॉक्सिमल कैल्सिफाइड टिश्यू। ठीक, तो ये फर्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है कि इंटरप्रॉक्सिमल कैल्सिफाइड टिश्यू बन रहा है। फ्रैक्चर लाइन अपीयर्स एज अ थिन रेडियोलूसेंट। ठीक है, तो इट इज रेडियोलूसेंट एंड इट इज वेरी थिन। सो यू कैन सी देयर इज अ फ्रैक्चर लाइन दैट इज वेरी रेडियोलूसेंट। तो बहुत आपको हल्का सा फ्रैक्चर लाइन दिखेगा। एंड देन इट इज एंड देन द फ्रैक्चर सेगमेंट वुड बी क्लोजली अपोज्ड। सो फ्रैक्चर ए में क्या हुआ कि थिन रेडियोलूसेंट एरिया आपको विजिबल होगा। ठीक, अब आप बी केस पे जाओ। सो बी में क्या होता है, देर इज इंटर प्रॉक्सिमल कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन दी टू फ्रैक्चर लाइन्स। सो अगर इफ यू कैन अप्रिशिएट, देर इज इंटर प्रॉक्सिमल कनेक्टिव टिश्यू ओवर हेयर, देर इज इंटर प्रॉक्सिमल कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन टू फ्रैक्चर लाइन्स। if I remove these all diagrams, please try to appreciate, there are two fracture lines over here, and there is presence of interproximal connective tissue. So first point is rounding of the fractured segment is seen. So as you can see, the fractured segment, these both are getting rounded off. So rounding of the fractured segment is seen, and fracture line is clearly visible in the radiographs. Then third is healing with interproximal connective tissue and calcified tissue. So first was interproximal calcified tissue, second was interproximal connective tissue. Now we have a combination of both interproximal connective tissue and calcified tissue. So as you can see, there is radio opaque disc. ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, रेडियो ओपेक डिस्क दिख रही है। देयर इज अ रेडियो ओपेक डिस्क, यू कैन सी ओवर हेयर दिस let me help you appreciate the area. So there is a radio opaque disc, there is presence of a radio opaque disc in the region, and two fracture lines above and below the disc can be seen.
So as you can see, there is one fracture line, there is second fracture line. So two fracture lines above and below can be seen. Now fourth is healing with interproximal granulation. Now fracture line becomes wide. As you can see, the fracture line has been becoming wide. Then there is widening of PDL space. Here you can appreciate the widening of the PDL space near the fractures and around the fractured segment, and there is formation of a granulation, interproximal granulation tissue, and there is a formation of interproximal granulation tissue. Now moving on to the next slide, some important preparation facts which you need to remember during the exams. So first fact is root fracture is relatively uncommon. Root fracture is what? Relatively uncommon. Now there is pulp necrosis seen in 25% of the cases of root fracture. So what we can see is pulp necrosis is seen in 25% of the cases of root fracture. According to International Association of Dental Traumatology, to evaluate root fracture, radiographs must be taken at 4 angles. कौन कौन से एंगल्स होते हैं? 110 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड occlusal film. To evaluate root fracture radiography, it should be taken into 4 following angles. कौन कौन से? 110 डिग्री पहला एंगल, दूसरा 90, तीसरा 45, fourth is occlusal film. Now in cervical root fracture, splinting for 4 months should be done. Why? Because we know that cervical root fracture has what? Has the worst prognosis. So splinting is done for how many months? 4 months should be done. And healing with interproximal connective tissue, calcified tissue and connective calcified tissues means success of treatment. What I am saying is कि अगर आपके रेडियोग्राफ्स के अंदर, ठीक है, हेंडरसन एंड हॉटिक हैंसन के पहले 4 केसेस दिख रहे हैं, दैट इज हीलिंग विद इंटरप्रॉक्सिमल कैल्सिफिकेशन टिश्यू, हीलिंग विद इंटरप्रॉक्सिमल कनेक्टिव टिश्यू या हीलिंग विद इंटरप्रॉक्सिमल कैल्सिफाइड एंड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये क्या है? सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की निशानी है. लेकिन अगर आपको ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनता हुआ दिख रहा है, इफ़ यू कैन अप्रिशिएट और इफ़ यू हैव ग्रैन्युलेशन टिश्यू, दैट इज़ अ साइन ऑफ फेलियर, of treatment, and tooth needs to be extracted. So this was a very short lecture about root fracture. Next we will talk about luxation injuries. Thank you for watching and keep subscribing the channel for further videos.